नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राहुल इंडियन वीडियोस में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, नई नॉलेज के साथ आया हूँ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक है इमोशनल ड्रेनिंग एजेंट्स को कैसे कम करें। इमोशनल ड्रेनिंग एजेंट्स को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जो आपके अंदर इमोशंस, आपकी भावनाएं जो आपको परेशान करती हैं, आपके गोल से आपको दूर करती हैं, आपके विजन से आपको दूर करती हैं, आपको एक गोल को अचीव नहीं करने देती, आपको ड्रेन करती हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। उन इमोशंस को कैसे हम ज़िंदगी से बाहर निकालें, पहले उन्हें कैसे पहचानें और उन्हें कैसे बाहर निकालें, वो इस वीडियो में सीखेंगे। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबको अपना गोल अचीव करना है, सबको अपने ड्रीम्स अचीव करना है, सबको एक एनर्जेटिक लाइफ जीनी है, मगर वो नहीं हो पाती क्योंकि हम लो एनर्जी में आ जाते हैं। और लो एनर्जी कौन लेकर आता है? ये थॉट्स, ये इमोशंस लाते हैं। तो उनको कैसे ठीक करेंगे, क्या जानकारी जानेंगे, इस वीडियो में सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डिमांड और एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। डिमांड एक्सपेक्टेशन में क्या होता है? डिमांड जो हम अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास चीज़ों से हम चाहते हैं कि डिमांड, ये हमें चाहिए तो चाहिए, ये लोग हमें चाहिए तो चाहिए, ये बिहेवियर हमें चाहिए तो चाहिए, तभी हम खुश होंगे। डिमांड उसे कहते हैं, उसमें हम परफेक्शन में जाते हैं। और एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर लोग ऐसी बिहेवियर कर दे, ये वेदर ऐसा हो, ये मौसम ऐसा हो मेरे आसपास का, तो चल जाएगा, मैं खुश रहूँगा। वो होता है एक्सपेक्टेशन। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है डिमांड। कौन क्रिएट करता है? डिमांड। डिमांड में हम परफेक्शन की उम्मीद मत करते हैं। तो ये डिमांड किस तरीके से होते हैं? ये 3 तरीके के होते हैं। मैं अपने सराउंडिंग को इकोसिस्टम के रूप में लेता हूँ। इकोसिस्टम नंबर 1 मतलब अपने सराउंडिंग, जैसे लोग रह रहे हैं, थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वेदर है। पहले इकोसिस्टम 1, उसमें कैसे लोग होते हैं। इकोसिस्टम 1 वाले लोग कैसे होते हैं? वो चाहते हैं अपने आप पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, सेल्फ परफेक्शन रखते हैं, वो हर चीज़ पे कंट्रोल। वो चाहते हैं कि वो सेल्फ कंट्रोल रखें। सेकेंड, कभी किसी को ना बोलें, किसी का काम टालें नहीं, सबको हाँ बोल दें, जो करेंगे वो पूरा काम करेंगे, ऐसे कर देंगे। और किसी को दुखी ना करेंगे, वो सबके लिए हाँ, सब किसी को दुखी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं अपने पे कंट्रोल रहे और जो मैं काम कर रहा हूँ वो पूरा ढंग से करूँ और ना करूँ। उनको ऐसा लगता है मुझे जो काम करना है परफेक्शन में करना है, विदाउट परफेक्शन मुझे करना ही नहीं है। इतना परफेक्शन मुझे चाहिए, अपने आप से चाहिए होता है। तो इस इमोशन में, ये डोमिनेट इमोशन में, सेल्फ परफेक्शन में क्या होता है, मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए बच्चा है, उसको चाहिए 96%, मतलब 96% मैं लेके आऊँगा तभी मैं खुश रह पाऊँगा, तभी मैं अपने आसपास अपने कोलीग्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं उनको, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएशन ले पाऊँगा उनसे। अब आ जाते हैं 85%। तो 85% पे वो बच्चा समझता है यार मैंने इतने कम मार्क्स ले आया हूँ, कैसे चलेगा, क्या होगा, अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई पूछेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। तो उसके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है। एंजाइटी इसलिए आती है, एंजाइटी मतलब एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की एक एंजाइटी आती है, एक स्ट्रेस आ जाता है। तो उस इमोशन से उनकी इंटेलिजेंस हो जाती है कम। मैं रिपीट करूँगा, याद रखें, एक्सेसिव इमोशंस डिग्रेड योर इमोशंस, डिग्रेड योर इंटेलिजेंस। एक्सेसिव इमोशंस डिग्रेड योर इंटेलिजेंस। आपके अंदर अगर एक्सेसिव इमोशंस रहेंगे तो आपके इंटेलिजेंस कम कर देगा। तो बच्चे भी दोबारा आते हैं, जो बच्चा सोच रहा था, एंजाइटी में आ गया था, फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहा था, वो एट लास्ट क्या करेगा? वो सुसाइड के लिए सोचेगा। वो आजकल आमतौर पे नॉर्मल है, लोग, उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है, वो सुसाइड के सोचते हैं, वर्थलेस सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये सब चीज़ें सोचते हैं। तो इतना ज़्यादा फील कर लेते हैं क्योंकि एक इमोशन की वजह से, एक एंजाइटी की वजह से। और एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ पर गिल्ट के बारे में। अब जो सेल्फ परफेक्शन वाले इकोसिस्टम 1 वाले होते हैं, वो सबको खुश करना चाहते हैं, वो सब चीज़ को हाँ बोल देते हैं, सबको हाँ बोल देंगे। मान लीजिए उनके पास कोई पर्सन आता है, बोलते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो, दूसरा पर्सन आता है, ये काम कर लो। वो इतना ज़्यादा ले लेते हैं जिसको पचा नहीं पाते, मतलब अपनी प्लेट में इतना ज़्यादा भर लेंगे जिसे खा नहीं पाएंगे, वो सबको हाँ कह देंगे। तो उनको बाद में लगता है यार मैंने क्यों हाँ कह दिया, मैं क्यों किसी को बोल दिया यार हाँ कर लूँगा, हाँ ये कर लूँगा, हाँ वो कर लूँगा, क्यों बोल दिया मैंने। तो बाद में फिर वो गिल्ट में आ जाते हैं, गिल्ट ऑफ पास्ट। ये 2 इमोशंस उन पर भारी पड़ते हैं जो सेल्फ परफेक्शन पे जाते हैं, एंजाइटी और गिल्ट ऑफ पास्ट। एंजाइटी फ्यूचर की कि आगे क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, और गिल्ट कि मैंने पीछे क्या कर दिया यार, मैंने क्यों बोल दिया लोगों को हाँ। ये इकोसिस्टम नंबर 1 की बात है। इनके सोल्यूशन भी बताएंगे कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, आगे बात करते हैं। अब इकोसिस्टम 2 की बात करते हैं। इकोसिस्टम 2 में क्या होता है? लोग परफेक्शन चाहते हैं अपने आसपास के पर्सन से, पीपल से, दोस्तों से, कलीग से, सबऑर्डिनेट से। उसमें क्या होता है, जैसे मेरा दोस्त मुझसे ऐसे बिहेव करे, मेरे कलीग्स मुझसे ऐसे बिहेव करें, मेरी डिफ़िकल्टीज, मेरी परेशानी मेरे दोस्तों समझें, उसी तरीके से मुझे काम दें।
और मैं एक परफेक्ट सबॉर्डिनेट, परफेक्ट बॉस, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन के रहूँगा। मेरे से जो आसपास लोग हैं मुझसे बिल्कुल अच्छी तरह काम करें, मेरे अनुकूल काम करें। जो मेरे आसपास लोग हैं उनका ये रहता है कि परफेक्शन में काम करें, मेरे अनुकूल सारे जो आसपास लोग हैं मेरे अनुकूल काम करें। ये पॉइंट बेसिक रहता है उनका। तो उसमें होता क्या है, सब तो काम करते नहीं हैं आपके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपको चाहते हैं, अब ये आप पॉइंट चाहते हैं, वो पॉइंट चाहते हैं, मगर सब काम करते नहीं हैं। और जब सब काम करते नहीं है तो ये एक इरिटेशन क्रिएट करता है उनके अंदर। इरिटेशन क्रिएट करता है इस परफेक्शन में। इरिटेशन से क्या होता है, हॉस्टिलिटी आती है। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, एंग्रीनेस बनता है इससे। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े से ज्ञानी लोग, रेशनल पीपल, सेन पीपल लड़ाइयाँ कर लेते हैं। वेजिटेबल वेंडर से लड़ रहे हैं, छोटे मोटे सब्जी वाले से लड़ रहे हैं कि ये छोटे छोटे पैसों के लिए लड़ रहे हैं। मर्डर्स हो जाते हैं, क्राइम्स होते हैं। क्यों हो जाते हैं? बस इसी इमोशंस के कारण, हॉस्टिलिटी के कारण, एंगर के कारण। क्योंकि ये लोग आसपास जब ऑपरेट नहीं करते उनके अकॉर्डिंग तो वो इरिटेट हो जाते हैं और एंगर ले आते हैं। तो इसलिए आसपास लोगों से लड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, पेशेंस लेवल लो हो जाता है उनका, वो लोगों से पेशेंटली बात नहीं कर पाते। तो फिर जब ये सीरीज ऑफ एंगर चलता रहता है, लगातार सीरीज ऑफ एंगर चलता रहता है, तो ये एंगर चलता है। एंगर के बाद क्या होता है, ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब आप लड़ाई कर लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर लेते हैं, आप क्राइम कर लेते हैं। तो ये एंगर, क्राइम और ये लड़ाइयाँ, ये फाइट्स, ये आपके डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। और डिप्रेशन का रूप इतना भारी होता है, वो आदमी अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करता है। बोले मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं किसी को पहचानता नहीं, जानता नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता। तो डिप्रेशन का रूप इतना भयानक होता है, वो आदमी ख़त्म ही हो जाता है। उसको वहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था सेकेंड टाइप, इकोसिस्टम सेकेंड। अब थर्ड टाइप पे जाते हैं। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप इकोसिस्टम 3 में क्या है? इकोसिस्टम 3 में वो चाहते हैं अपने मौसम से, अपने सराउंडिंग से परफेक्शन। मान लीजिए वो चाहते हैं कि मैं अगर बाहर निकलूँ तो इस टाइम पे बारिश नहीं आनी चाहिए। वो चाहते हैं मैं इस टाइम पे जाऊँ तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मैं इस टाइम पे जाऊँ तो मौसम अच्छा रहना चाहिए, मैं इस टाइम पे जाऊँ तो जो सराउंडिंग की लाइट्स ऐसी होनी चाहिए। तो आसपास के सराउंडिंग में से परफेक्शन चाहते हैं। वो परफेक्ट टाइम चाहते हैं कि बोले इस परफेक्ट टाइम पे करूँगा तो तभी काम पूरा होगा, मुझे ये टाइमिंग चाहिए, मुझे बिल्कुल आसपास बिल्कुल कंफर्ट जोन चाहिए, तभी मैं काम करूँगा। तो ये लोग इतना परफेक्शन मांगते हैं आसपास से, और परफेक्शन कभी मिलता नहीं है। एक कहावत बड़े लोगों ने ये भी कहा है कि आप एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं साथ में, और परफेक्शन मांगना इम्परफेक्ट वर्ल्ड में बहुत कानूनी जुर्म माना जाता है। एक फुलिश बात है ये। अगर आप इम्परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्शन मांगो तो बहुत गलत है। तो थर्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, वो परफेक्शन सराउंडिंग से मांगते हैं और कोई काम कर नहीं पाते, कोई काम पे स्टेप ले नहीं पाते और कुछ आगे बढ़ नहीं पाते। हर चीज़ को समझते हैं कि परफेक्शन टाइम आएगा तभी मैं काम करूँगा। ये 3 हो गए। और वो तीसरा वाला जो इमोशन जो थर्ड इकोसिस्टम वाला बताया, जो परफेक्शन टाइम पे काम करता है, तो वो वहीं पर रह जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, अपनी एनर्जीज को ड्रेन करता रहता है, अपने विजन को अचीव नहीं कर पाता, अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाता। अब सोल्यूशन क्या है डिमांड्स को ठीक करने का? इकोसिस्टम 1 का जाते हैं। पहले तो सबको ना कहना सीख जाओ। किसी को सारा काम लेने, किसी को इतना खुश मत करो, अपने आप को पहले खुश करो। याद रखें, सबको आप खुश नहीं रख सकते और एक पर्सन को भी सारे टाइम खुश नहीं रख सकते। तो इसलिए आप जो चाहते हैं वो पूछिए, मांगिए, रिजेक्ट होने का डर मत रखिए, हमेशा पूछिए और मांगिए और आपको मिलेगा वो। रिजेक्शन के डर से कभी ये मत बोलिए कि यार इससे नहीं पूछता मैं। और ना कहने का दम रखिए। अगर ना कहने का दम होगा तो अगला पर्सन को पता होगा कि इससे मैं काम पूछूंगा तो ये काम नहीं करेगा, उसको भी पता रहना चाहिए। तो पहले इकोसिस्टम से लड़ने का, पहले इकोसिस्टम से जीतने का फॉर्मूला ये है। सेकेंड इकोसिस्टम में क्या है, जिसमें हम लोगों से परफेक्शन मांगते हैं। आसपास जो लोग हमसे काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनसे परफेक्शन मांगते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें। उसमें क्या करेंगे, हम लोगों से पेशेंटली बात कीजिए, उनको समझिए कि हर आदमी अलग अलग होता है, कोई आदमी सेम नहीं होता, सबकी शक्ल अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबका टाइमिंग अलग है, सबका पेस अलग है, सबका पेशेंस अलग है। तो सबको टाइम दें, उनको समझें, उनसे कंसल्ट करें। अगर आपको लग रहा है कोई परेशानी होने वाली है, उनसे बात करें कि भाई तुम्हारा ये ऐसा शेड्यूल है, तुम ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो उसको मैच कैसे करें, हम दोनों की विन विन कंडीशन कैसे रह सकती है। इस तरह करेंगे तो हम प्रॉपर वे से इस परफेक्शन बाहर निकलेंगे और इरिटेशन और इमोशनल डैमेज नहीं होगा। ये रही सेकंड की बात, सेकंड इकोसिस्टम की बात। अब बात करते हैं इकोसिस्टम नंबर 3 की। इकोसिस्टम नंबर 3 जिसके अंदर आप परफेक्शन मांगते हैं मौसम से, अपने आसपास से, अपने टाइमिंग से, अपनी जगह से, कि मेरे पास परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए तभी करूँगा मैं। उसमें क्या करना है, आप एक्शन लीजिए इसी टाइम पे, चाहे कुछ हो, मुझे एक्शन लेना है।
अभी की तभी एक्शन लेना है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है जब तक आपको पेन नहीं होगा, आपको स्ट्रेन नहीं होगा, आपके अंदर अब जज्बा नहीं हो स्ट्रगल करने का, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चाहे स्ट्रगल कितना हो, पेन कितना हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अभी एक्शन लीजिए, कुछ भी काम हो अभी कीजिए। मतलब जस्ट नाउ मैं अभी करूँगा, बात की बात दूर है, तो आपके अंदर इमोशनल डैमेज नहीं आएगा, आपको जो थर्ड इकोसिस्टम वाली चीज़ नहीं आएगी, और आसपास आप कंफर्टेबली एडजस्ट कर पाओगे। ये 3 आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा, 3 एस। तो मैं बात कर रहा था 3 इमोशंस के बारे में, 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जो आपको इन परफेक्शन से लड़ने में काम आएंगे। 3 ब्रह्मास्त्र क्या थे बताए थे मैंने? एक्सेप्ट, एडजस्ट और अप्रिशिएट। एक्सेप्ट करें अपने वर्ल्ड को, उसमें एडजस्ट कर पाए, जितना आप कर पाएँ एडजस्ट करें। हालांकि पेन और स्ट्रेन लेना है आपको, लास्ट में अप्रिशिएट करें दी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। अगर आपने ये 3 इमोशंस डाल दिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप इन इमोशनल ड्रेनिंग एजेंट से बच पाएंगे। ठीक है, तो मैं और नई वीडियोस बनाता रहूँगा और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आता हूँ। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। कुछ भी आइडिया लगे, कुछ भी कमेंट लगे, कुछ भी आपको लगे आप सीखना है इसके अंदर, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।